आदाब, नमस्कार। मैं इरफान खान DN न्यूज़ में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और आज आपको लेकर आया हूं बल्ली मारन विधानसभा क्षेत्र में, जहां पे मसले मसाइलों का अंबार लगातार बढ़ता जा रहा है। इन्हीं सब मसले मसाइलों पे बात करने आज हम फिर से एक बार फराश खाने में AIMIM के ऑफिस में उबैद खान साहब के साथ जो है उबैद खान साहब से जानेंगे आखिर ये जो मसले मसाइलें हैं विधानसभा बल्ली मारन और यहाँ के जो विधायक हैं जो कि खाद्य मंत्री भी हैं, लेकिन इसके बावजूद इलाके की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में चांदनी चौक सौंदर्यीकरण का उद्घाटन हुआ है, जिसको लेकर चांदनी चौक के जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, जिन्होंने उसकी मुखालफत भी की है, क्योंकि चांदनी चौक में एक एलिगेशन लगा दी गई है। चांदनी चौक में लोग व्यापार कर सकते हैं लेकिन गाड़ी नहीं ला सकते। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, गाड़ी नहीं ला सकते हैं। गाड़ी लाने पर 20,000 रुपये का जुर्माना दिया जाएगा। इसके अलावा बल्ली मारन विधानसभा में कई जगह देखा गया है कि बैरिकेडिंग लगाई गई है, जिसकी मुखालफत में इलाके के जो लोग हैं वो काफ़ी एतराज़ जता रहे हैं, उसकी मुखालफत करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन विधायक साहब पर कोई असर नज़र नहीं आ रहा। इन्हीं सब मसले मसाइलों को लेकर उबैद खान साहब से हम बात करेंगे, आखिर ये सारे मसले मसाइल बल्ली मारन विधानसभा में ही क्यों खड़े हो रहे हैं। उबैद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तेमाल है। सर, चांदनी चौक जो सौंदर्यीकरण किया गया है उसका कल उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने किया गया है, लेकिन चांदनी चौक में आने के लिए पैदल आने की इजाज़त है, गाड़ी लाने की इजाज़त नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं CM साहब को ये बता दूं कि पुरानी दिल्ली का जो एरिया है, यहाँ भीड़ भाड़ का और मार्केट सब बहुत आसपास की दिल्ली के एरिया से सब लोग यहीं कारोबार करने आते हैं। चांदनी चौक पे बहुत अच्छी कपड़े की मार्केट है और भी सोने की मार्केट है। बहुत सारी मार्केटें ऐसी हैं जो लोग बाहर से ही आते हैं तकरीबन, और यहाँ के लोग भी वहाँ पर उनकी दुकानें हैं। तो CM साहब को ये इस चीज़ की नॉलेज तो है नहीं कि यहाँ कितनी दिक्कतें होंगी, कितनी परेशानियाँ होंगी। उन्होंने एक गेट लाल किले की साइड लगा दिया और यहाँ फतेहपुरी की साइड से बंद कर दिया, और यहाँ पर अगर स्कूटी या मोटरसाइकिल या बाइक कोई लेके जाएगा तो उसका 20,000 का फ़ाइन उसको भरना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि आज के टाइम में जो गरीब आदमी जो जूझ रहा है कारोबार को लेकर के, और वो 20,000 रुपये का अगर फ़ाइन देगा तो उसके ऊपर तो मुझे लगता है कि एक तो उन्होंने वोट दे करके आपको गलती की, और अब वोट के साथ साथ वो 20,000 का फ़ाइन भी देंगे। तो मैं समझता हूँ कि केजरीवाल जी आने वाले वक्त में जो है आवाम आपको इसका जवाब ज़रूर देगी। लेकिन उबैद साहब, देखा गया कि चांदनी चौक की अगर बात करें तो पार्किंग एरिया उसमें शुरू से ही नहीं है, यानी पहले से पार्किंग नहीं है। लेकिन अभी जो समस्या है वो ये है कि कारोबारियों को गाड़ी लाने और ले जाने की, यानी लोडिंग और अनलोडिंग की भी परेशानी सामने आ रही है। अच्छा, इस पर इलाके के बहुत सारे लोगों ने एतराज़ भी जताया है, लेकिन बावजूद इसके जो इलाके के विधायक हैं उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर आप क्या कहेंगे? सामने पूरी पुरानी दिल्ली के अंदर पार्किंग की समस्या है, अगर इसको लेकर के ट्रैफिक की समस्या है, उसको लेकर के अगर बैरिकेड्स वगैरह जो लगाए गए हैं, अब यहाँ फतेहपुरी पर अगर बैरिकेड लगाया जाएगा इस साइड पर, फराश खाने की साइड पे, और बल्ली मारन को रोकने के लिए लाल कुआं हमदर्द के सामने बैरिकेड लगाया जाएगा, उधर गुजरात नमकीन वालों के पास लगाया जाएगा, तो उस चीज़ को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है कि बैरिकेड्स जो है वो जामा मस्जिद पे लगना चाहिए, वो अजमेरी गेट पे लगना चाहिए, वो क्या नाम है इधर हमारी बाबरी के अंदर लगना चाहिए, वो ऐसी जगहों पे लगना चाहिए जहाँ ट्रैफिक जाम होता है, जहाँ से स्टार्टिंग होती है। अब आपने ला करके गलियों के मोड़ पर MCD ने कोर्ट से परमिशन लेकर के लगाया है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ मंत्री महोदय से कि आपने इतना पैसा बर्बाद करके और आप लोगों से अब ये सफाइयाँ पेश कर रहे हैं कि वहाँ पर MCD ने कोर्ट में केस डाल करके और वहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए, और मेरी कोई इसके अंदर वो नहीं है, मैं बैरिकेड्स हटा दूंगा। बैरिकेड्स आप मेरे कहने की बाद में हटा रहे हैं, उससे पहले नहीं। अगर आपने नहीं हटाया ये बैरिकेड्स तो मैं इसके लिए कोर्ट भी जाऊँगा, मैं देखूँगा कि MCD ने कितनी वो करी है इसके लिए। क्या लगता है उबैद साहब आपको, जिस तरह बैरिकेडिंग की गई है, गलियों के बाहर बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए गए हैं, जिनकी एक टाइमिंग सोशल मीडिया पे बड़ा हाईलाइट हो रही है कि इसकी टाइमिंग बांध दी गई है कि इतने बजे से इतने बजे तक ये खुलेंगे, सुबह 8 बजे से लेकर और रात 9 बजे तक ये बंद रहेंगे। इसमें जो मकामी लोग हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्या इसका एहसास नहीं है? अरे मंत्री जी रहते नहीं ना यहाँ पर, पहले तो जमुना पार में रहते थे,
कुचारेमान में एक उनका मकान था, वो भी उन्होंने अब बंद कर दिया। ये अब बल्ली मारन में ऑफिस बना रखा है कि नहीं, मैं ऑफिस में आता हूँ, वहाँ पर भी नहीं आते। अब उनको क्या पता कि जूते वालों को कितनी दिक्कतों का सामना, उधर चांदनी चौक पे नहीं निकल सकता आदमी, इधर बल्ली मारन से अपना सामान नहीं लेके जाएगा, इधर चश्मे की होलसेल की मार्केट है, जूती की होलसेल की मार्केट है, तो कहाँ जाएंगे ये सब लोग? ये इनसे पूछने का हक आवाम का बनता है, क्योंकि आवाम ने इनको वोट दिया है। और मंत्री जी, आपको नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वाकई अपने ऑफिस में नहीं आते। आपके जो सीएम साहब ने नई चीज़ एक बताई है कि हमारा विधायक द्वार, आपके द्वार, तो सीएम साहब को हर बार जो है ना एक नया वो पत्ता फेंकते हैं मार्केट में कि हाँ ये अब पहले तो पानी फ्री, फिर बिजली फ्री, फिर उसके बाद जो है अब ये आपके द्वार, आपका विधायक आपके द्वार, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले कुछ ही समय में एमसीडी के इलेक्शन आने वाले हैं। तो मैं सीएम साहब से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी विधायक हो, आपके अपने ऑफिस में तो आए, वो द्वार तो बहुत दूर की बात है, आवाम से मिलने की तो बहुत बात की बात है। पहले वो अपने ऑफिस में आए, वहाँ लोगों की समस्याएं सुने। यहाँ फराश खाने आए आपके विधायक, बल्ली मारन के विधायक इमरान हुसैन साहब, फराश खाने आन के गली समोसान की समस्याएं सुने, पंजाबी फाटक जाके उनकी समस्याएं सुने, 12 दरी का जो काम पिछले 3 साल से रुका हुआ था उनकी जाके समस्याएं सुने। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ काम पेंडिंग पड़ा है और मंत्री महोदय अपनी कोठी से बाहर नहीं निकलते, और जब भी कोई कोठी पे मिलने जाता है तो उनसे कह देते हैं कि विधानसभा गए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि बराबर आवाम को जो है धोखा दिया जा रहा है। आपको पता ही नहीं आवाम की परेशानी के बारे में। उवैद साहब, कल जिस तरह उद्घाटन करने दिल्ली के मुख्यमंत्री आए थे और कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाकर उनका इस उद्घाटन का विरोध किया था, कारोबार को लेकर चांदनी चौक के जो व्यापारी थे, कुछ बीजेपी के भी उसमें कारकुनान मौजूद थे, उस एहतजाज को आप क्या कहेंगे, किस नज़र से देखेंगे? अब देखिए, उसको नाम हमेशा से चलता आ रहा है, 5 साल से इनका ये काम चल रहा है केजरीवाल जी का, कि जो काम इनसे नहीं हो पाता वो ये अपने गवर्नर के ऊपर डाल देते हैं कि हमसे ये बीजेपी रोक रही है। अब अगर वो कारोबारी लोग वहाँ खड़े हो गए, वो एहतजाज कर रहे हैं, तो उसको बीजेपी का नाम दे दिया। वो कारोबारी लोग थे सीएम साहब, वो कोई बीजेपी के लोग नहीं थे। उनको दिक्कत है, वहाँ से उनका सामान जाने आने में परेशानियाँ होंगी, उनके मजदूरों को परेशानियाँ हैं, रोजी रोटी छीन रहे हैं आप लोगों की। आपको खूबसूरत नहीं बना रहे दिल्ली को, आप और बद से बदहाल कर रहे हैं चांदनी चौक को। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है उवैद साहब कि चांदनी चौक की पहले जो स्थिति थी, घंटों घंटों ट्रैफिक जाम रहता था, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। चांदनी चौक वाकई में सौंदर्य हो गया है। इसको लेकर कुछ दिल्ली की जो आवाम है उसने सराहा भी है दिल्ली सरकार के इस काम। आपने देखा सौंदर्य हो गया वो जाकर के? इरफान भाई, आप अभी बारिश के सीजन में जाते, अभी सीएम साहब जिस दिन आए उस दिन कितनी तैयारियां होने के बाद आगे क्यों नहीं गए? वो फुहारे से, वहाँ गुरुद्वारे से आगे क्यों नहीं गए? वो जाना चाहिए था, उनको देखना चाहिए था कितना अच्छा काम किया, कितना अच्छा खूबसूरत लग रहा है चांदनी चौक। वहाँ पानी भरा हुआ था और लोग वहाँ पर कश्तियाँ में तैर रहे थे, लोग मजाक बना रहे थे सीएम की कि यहाँ सीएम आएंगे, और उसके बाद में रात को वहाँ से पानी मोटरें लगा करके पानी निकाला गया है, तब जा कर के तो सीएम साहब वहाँ मौजूद हुए हैं, सुबह में आए, और वो भी 6 मिनट के लिए से। जिनको आधे घंटे वहाँ रुकना था वो 6 मिनट के लिए अंदर चले गए। सब बैरिकेडिंग जो की गई है, गलियों में जो बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बैरिकेड्स जो लगाए गए हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ मंत्री जी से कि अपने एरिया से बैरिकेड्स हटाएं, और लोगों को एक तो कारोबार वैसे ही नहीं थे लॉकडाउन के अंदर, और लॉकडाउन के बाद में लोग जूझ रहे हैं कारोबार से, तो जहाँ दिक्कतें लोगों को आएंगी, आपने आवाम के पैसे को बर्बाद किया है और अभी भी मुसलसल कर रहे हैं। आप उसको हटवाएंगे? आप कह रहे हैं आपने लगवाए क्यों थे वो? मैं तो आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ मंत्री महोदय, आपने ये इसके ऑर्डर करे क्यों? आपको एक्शन क्यों नहीं लिया आपने उस टाइम में इसके लिए? क्योंकि आपको लोगों ने वोट दिया है, आपको दिक्कत के लिए थोड़ी दिया कि वो लोग परेशान हो वहाँ पर। अब 60 साल का 70 साल का बुजुर्ग वहाँ से बीमार होकर के वहाँ से कैसे जाएगा? वो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। स्कूल हैं बच्चियों के वहाँ पर, कैसे जाएंगे लोग? अब जब मैंने एहतजाज के लिए कहा तो आपने कह दिया कि उसको हटा दिया जाएगा। तो आप तो आवाम के पैसे का जो है बिल्कुल अजीब तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हमने बात की AIMM के जो नॉमिनी उम्मीदवार हैं उवैद खान साहब, जिन्होंने साफ एतराज़ जताया है बैरिकेडिंग को लेकर
चांदनी चौक के सौंदर्यकरण को लेकर सौंदर्यकरण किया, अच्छी बात उन्होंने बताई है, लेकिन इसके साथ साथ जो गाड़ियों की आवन जावन पे रोक लगा दी गई है वो गलत है, जिससे दुकानदारों को, रिहायशी लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैरिकेड जो गली मोहल्लों में लगाए गए हैं उनको हटाने की दरख्वास्त जो है उबैद खान साहब ने की है, जो इलाके के विधायक हैं उनसे दरख्वास्त की है। और ये बताया गया है कि उबैद खान का साफ कहना है कि वो जो एमसीडी द्वारा लगाए गए हैं उसमें जो पैसा फजूल खर्च हुआ है वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए लगाना चाहिए था। हमारे साथ मकामी कुछ लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। इस वक्त बल्ली मारन विधानसभा के कुछ मकामी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे आखिर बैरिकेडिंग जो लगाई गई है गली मोहल्लों में उससे आवन जावन में कितनी परेशानियां हो रही हैं। चांदनी चौक सौंदर्यकरण को लेकर जो गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है, आने जाने में 20,000 रुपये का जुर्माना गाड़ियों पर लगाया गया, उनको लेकर मकामी लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा ये जानने बल्ली मारन विधानसभा के मकामी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। इमरान जी, जो बैरिकेडिंग चांदनी चौक को लेकर की गई है गलियों के बाहर में, उसको लेकर इलाके के लोगों को किन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है? भाई साहब, बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को, ना कहीं आ सकते ना कहीं जा सकते हैं, ना गाड़ी लेके जाएंगे, परेशानी इतने बच्चों को लेके कैसे हम हमें बल्ली मारन जाने या बच्चों को ट्यूशन छोड़ने आने कैसे आएंगे हम। लेकिन सर, चांदनी चौक तो खूबसूरत बना दिया गया है, जहां अब रोज़गार के लिए भी दिल्ली सरकार जो है बड़े बड़े वादे कर रही है। इस गाड़ियों की बात करें तो पार्किंग की सुविधा तो पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। किन मुश्किलों का आपको पार्किंग को लेकर किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? पार्किंग तो भाई साहब है नहीं, बिल्कुल भी वो तो शुरू से नहीं थी। नहीं, यहाँ पार्किंग बिल्कुल नहीं थी, तो उसको लेकर आखिर ऐतराज़ क्यों? अभी गाड़ी हम कहाँ खड़ी करेंगे? हमें चांदनी चौक जाना है, चलो हम बैरिकेड के बाद कहाँ गाड़ी लगाएंगे? अगर हमें कहीं जाना है हम गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, कहाँ लगाएंगे गाड़ी? हम बच्चों को लेकर हमें चांदनी चौक जाना, किस तरह लगेंगे? 3 बच्चों को लेकर किस तरह जाऊँगा मैं? अगर मुझे कुछ सामान लेने आना, कुछ शॉपिंग करनी है या किसी मरीज को वालों को दवाई दिलवाने आनी, किस तरह जाऊँगा मैं? चाहे चौक पर डॉक्टर साहब है, वहाँ मुझे जाना होता है, किस तरह लेके जाऊँगा मैं? पैदल जा नहीं सकता मैं वहाँ पे वालों को लेके, किस तरह जाना चाहिए बताओ आप? हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे। सर, अपना नाम बताइए। मोहम्मद शहजाद। शहजाद दी, चांदनी चौक सौंदर्यीकरण को लेकर आपका क्या कहना है? भाई, मैं इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, चांदनी चौक तो बहुत अच्छा बना है, मगर फिर भी हम बहुत परेशान हो चुके हैं वहाँ चांदनी चौक बनने से। चारों तरफ के रास्ते बने हैं, अब गाड़ी लेके कहाँ घुसे? अब मैं बैटरी चलाता हूँ, मैं चारों तरफ घूम कर आता हूँ, जब जाके आखिर में एंड होता है लाल कुआं या फिर बल्ली मारन को पल्ला कोना या 12 तरीके पल्ला कोना। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, अगर वहाँ गाड़ियों की इजाज़त दे दी गई तो फिर से ट्रैफिक जाम हो जाएगा। नहीं, जाम तो नहीं होगा फिलहाल, पहले भी जाम नहीं था, अब भी जाम नहीं है। पहले बहुत जाम रहता था, अब ज़्यादा जाम रहेगा। अब दुकान गली मोहल्लों में जो बैरिकेड लगाए गए हैं उनको लेकर आपको क्या कहना है? वो बहुत गलत लगे हैं, हटाने चाहिए। वो हमारी ये मांगे सरकार से। हमारे साथ और भी कुछ मकामी लोग मौजूद हैं। सर, अपना नाम बताइए। नासिर हुसैन मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहता हूँ, चांदनी चौक ठीक है, अच्छा बनाया गया है, लेकिन उसकी खूबसूरती को हम कोई चाटेंगे जब हमारे पास कारोबार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये रास्ता बंद कर दिया गया है। मैं फराश खान 995 में रहने वाला हूँ यहाँ का, और मेरी लेबर भी काफ़ी है और मेरा कारोबार जो है ज़्यादातर चांदनी चौक से ही है। कपड़े का मेरा काम है और मटेरियल वगैरह लाना होता है, तो हम लोग कैसे सर पे लेकर आते हैं हम जानते हैं। अब वजह ये नहीं है चलो हम मेहनत कर लें, लेकिन जिन लोगों को जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो बेचारे कैसे? हमें कोई रिक्शे वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लाइन इतनी लगी हुई है, रिक्शा यहाँ खड़ा होके आधा किलोमीटर दूर रिक्शा मिलता है कि वो भी मना कर देता है जाम की वजह से कि मैं नहीं जाऊँगा। ये इतना गलत यहाँ पर जो भी रास्ता बंद करा है, जिसने भी करा है, केजरीवाल साहब हो या हमारे मंत्री जी हो, इनको सोचना चाहिए कि कारोबार नहीं होगा तो क्या हम चांदनी चौक को चाटेंगे? नहीं, कारोबार अपनी जगह। जब कारोबार से हम पहले से ही कोरोना काल से टूटे हुए हैं और उसके बाद फिर इस मुश्किल का सामना करना पड़ लिया कि हमें माल नहीं मिल लिया या लाना नहीं पड़ लिया या लाइन में लगना पड़ लिया है, किस तरह से हम सर पे रख के लेकर आएंगे माल? हम जानते हैं यहाँ की तकलीफ़ कितनी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है यहाँ के एरिया में, और ये चाहेंगे कि ये बैरिकेड हटे ताकि हम फिर काम पे आएँ वापस। जैसे हमने बात की बल्ली मारन विधानसभा के मकामी लोगों से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सौंदर्यीकरण किया ठीक है, लेकिन रोज़गार के लिए गाड़ियों का आना बहुत ज़रूरी है, माल लाना और ले जाने में परेशानियां हैं। मकामी लोग जो यहाँ रिहायशी इलाके हैं उन लोगों को गली मोहल्लों में लगे हुए बैरिकेडों से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीमार हों या बुज़ुर्ग हों, आवन जावन में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इलाके के लोगों की एक ही गुहार है, इलाके के जो विधायक हैं वो और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो
उनसे इनकी यही गुहार है कि इन बैरिकेडों को हटाया जाए और जो 20,000 रुपये का फ़ाइन चांदनी चौक में किया गया है उसको हटा दिया जाए, ताकि लोगों को कारोबार में आने जाने में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मेरे साथ देखते रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। DN न्यूज़ कैमरामैन राहिल के साथ इरफान खान।